हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम रोजाना यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश से संबंधित एक 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। उसी क्रम में आज हमारा ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1970-71 में चलाया गया था। और इसी के अंतर्गत ये देखो, केंद्र का था, भारत सरकार की योजना थी। ऑपरेशन फ्लड 1970-71 के तहत चलाया गया था। इसी के अंतर्गत 1973 में उत्तर प्रदेश में भी कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके तहत 1973 में, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, इसके तहत 3 जिलों में वाराणसी, मेरठ और बलिया, इसमें भी उत्तर प्रदेश में अगर आए अपने कि उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था, तो 1973 के तहत वाराणसी, मेरठ, बलिया में इसके केंद्र स्थापित किए गए थे। एक और है इसी के तहत, सघन मिनी डेयरी परियोजना। ये जो है 2012-13 में राज्य के 55 जिलों में ये कार्य कर रही है, सघन मिनी डेयरी परियोजना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय जैविक उर्वरक विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? गाजियाबाद में स्थित है। और यहाँ पे देखते हैं मेरठ, शाहजहांपुर, महोबा। तो मेरठ में क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। क्या होगा? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान होगा मेरठ में। और शाहजहांपुर में कौन सा है? यह है गन्ना शोध परिषद। गन्ना शोध परिषद है। महोबा में पान अनुसंधान संस्थान है। पान का महोबा में, आप लोग जानते हैं पान के लिए प्रसिद्ध है महोबा, तो पान अनुसंधान के विषय में आए तो ये हो जाएगा महोबा। और मेरठ में आलू अनुसंधान संस्थान, शाहजहांपुर में गन्ना शोध परिषद। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आवारा पशु योजना कब से शुरू की गई थी? तो हालिया उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा है आवारा पशु। तो ये आवारा पशु योजना कब शुरू की गई थी? ये इसका सही उत्तर क्या होगा? 2019 में। इसमें क्या होता था कि गोवंश पर अगर कोई कोई भी पाला जाता है, जैसे गाय हो गई, बैल हो गया या बछड़ा हो गया, तो इनसे संबंधित कोई किसान अगर इन्हें पालता है तो 30 रुपये प्रतिदिन का उनको सहायता दी जाती थी। अगर मंथ में देखा जाए तो 900 रुपये हो गया। ये थी आवारा पशु योजना, 2019 में चलाई गई थी। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये होगा 16% थी। वर्तमान में भारत की कितनी है? तो ये है 73%। मैंने एक ऑप्शन दे रखा है वर्तमान का। और और आप लोग बताइए कि यूपी में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये है 67.7% यूपी में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग का गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग 1944 में शुरू किया गया था। और 1955 जो ये दे रखा है यहाँ पर, आप लोग ध्यान रखना कि ये था यूपी गौवध निवारण अधिनियम। गौवध निवारण अधिनियम आप लोग अपने नोटबुक में बढ़िया से लिख लीजिए। और ये जो 1928 था यूपी गौ सेवा आयोग। और 2020 में इसमें क्या दे रखा है? ये गौ अभ्यारण्य मिर्जापुर में, पहला गौ अभ्यारण्य प्रदेश का मिर्जापुर में। तो ये गौ अभ्यारण्य था। देखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। गौ अभ्यारण्य, गौ अभ्यारण्य मिर्जापुर में दोस्तों है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूसा और रूबी किसकी उन्नत किस्में हैं? तो ये हैं टमाटर की। और खरबूजा की कोई एक किस्म आप लोग बताइए। तो एक रसराज, ये कॉमन है, इसको याद रखिए, रसराज। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जाबो ग्रामीण खेती का तरीका
सर्वाधिक कहाँ पे प्रचलित है या कहाँ से ये शुरू है? तो जाबो खेती की एक प्रणाली है, ये नागालैंड में प्रचलित है। ये क्या होती है? ये एक धान की खेती का तरीका है। ये धान की खेती का तरीका है जाबो खेती। और नागालैंड में एक जनजाति है अंगागी। अंगागी जनजातियों के द्वारा यह है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1974 में। 1981 में क्या है? ये है महोबा में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था महोबा में। और 1976 की बात अगर करें तो यहाँ पे था कृषि विपणन विभाग। आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में। कृषि विपणन विभाग। ये दोस्तों मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इसी कारण ये परेशानी हो रही है, तो आप लोग लिखते रहिए। मेन उद्देश्य है कि क्वेश्चन डिलीवर हो सके, आप लोगों का अभ्यास बराबर होता रहे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अलीगढ़ जाना जाता है बाजरा के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय प्रजातियों का सर्वमान्य वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सीधा सा उत्तर होगा डॉक्टर गुहा। कब किया? 1931 में, 1931। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लठ भरवा बोझ किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? थारू। थारू की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ स्थित है? आप लोगों को अगर पता हो तो ये रामपुर में स्थित है। कब स्थित किया गया था? 2004 में। 2004 में स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फूटलोज उद्योग किसे कहा जाता है? तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को फूटलोज उद्योग कहा जाता है। और ये दिया सिलाई उद्योग किस शहर में प्रचलित है ज्यादा? यह है बरेली। बरेली। साइकिल उद्योग ये कई शहरों में है, आगरा है, वाराणसी है, रामपुर है, लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज। तो आगे प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 1945 में पारित हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में प्रथम कृषि जीन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये होगा 1988 में। 1989 में एक समिति थी दोस्तों, खुसरो समिति। और 1977 में एक थी दंतेवाला समिति। आप लोग याद करिएगा, लिखिएगा, दंतेवाला। दंतेवाला और एक थी खुसरो समिति। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये किससे संबंधित थी, खुसरो समिति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? तो नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। सन कौन सा था? कब शुरू 7वीं पंचवर्षीय योजना? 1985 से 90। और नीली क्रांति संबंधित किससे है? मत्स्य उत्पादन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सामाजिक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो सामाजिक नियमों के संग्रह को संस्था कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्राइसेम योजना प्रारंभ कब की गई थी? तो ये होगा 1989। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है, यह किसने कहा? लॉरी लिंसन, जिमरमैन, मैकाइवर, बिजली। तो इसका उत्तर होगा लॉरी लिंसन।
क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को हम क्या कहते हैं? विज्ञान, सभ्यता, तकनीकी, संस्कृति। तो व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को संस्कृति कहा जाता है। खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है? क्वेश्चन नंबर 21, तेल, लाख, गोंद, कत्था। लड्डू सा क्वेश्चन है। कत्था, खैर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है और ये मध्य प्रदेश परीक्षा में पूछा गया था, पटवारी की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डीएपी का पूरा नाम क्या है? डबल अमीनो फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, ड्राई एसिटिक प्रोडक्ट और पायरेंट। ये तो दोस्तों कोई भी इनको हटा देगा, तो ये होगा डाई अमोनियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरा की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? जीरा कौन सी फसल है? मसाले में प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए प्रसिद्ध जो राज्य है वो है गुजरात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दाय भाग ग्रंथ के लेखक कौन है? दो ही ग्रंथ हैं जो भारतीय समाज को के बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं। एक हो गया दाय भाग, ये बंटवारे से संबंधित है, जो पढ़ा जाता है कि पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पिता के बाद कौन कौन संपत्ति का हकदार होगा, माता के बाद कौन संपत्ति पर हकदार होगा, ये चीजें लिखी हुई हैं। तो दाय भाग ग्रंथ के लेखक के कौन है? जीमूत वाहन। और विज्ञानेश्वर के है कौन? मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर ने लिखी है मिताक्षरा और जीमूत वाहन ने लिखी है दाय भाग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? चेन्नई। तो दोस्तों आज हमारे 10 प्रैक्टिस सेट पूरे हुए। इनके माध्यम से हम लोगों ने 250 प्रश्न किए हैं। अब इसका आप लोग एक बार रिवीजन अवश्य करिए। हम कल फिर 25 क्वेश्चनों के साथ आगे अपने प्रैक्टिस सेट हल करते रहेंगे और अपने अभ्यास को उच्चतर दिशा में आगे ले जाएंगे। तो इसी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।